नाउ इट्स प्रोग्रेस। तो एक सेकंड बस। तो हमने जो लास्ट क्लास में देखा था वो हमने ये चीजें देखी थी कि आपका जो फोकस है वो काफी ज्यादा वीक है, और हर ह्यूमन का, और एक लिमिटेड रिसोर्स है ये फोकस। हमारे पास हमेशा अवेलेबिलिटी नहीं रहती है इस फोकस की, और इसी कारण से जो हमारी लाइफ की जो लिमिटेड स्पैन है, जो हम कहते हैं लिमिटेड स्पैन है, उस लिमिटेड स्पैन के अंदर हमें अपने फोकस को डिसाइड करना होता है कि उसे हम कहाँ पुट कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। और वो ना कर पाने की वजह से ही, इवन दो वी हैव इनफ टाइम इन दिस लाइफ स्पैन, बट हम उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको फोकस इंक्रीज करने के कुछ टिप्स बताए थे, कैसे कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे आप अपने फोकस को डे बाय डे एनहेंस कर सकते हैं। अब देखिए, उनका इफेक्ट आने में टाइम लगता है, क्योंकि जो भी चीज आपने डेली प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें मास्टरी लेके, अभी तक जो आपने डेली प्रैक्टिस की है, अभी तक आपकी जो डेली प्रैक्टिस हुई है वो डिस्ट्रैक्शन की हुई है। अब हम उसे फोकस पे लेके आ रहे हैं, तो इट वुड टेक टाइम, मे बी 1 मंथ 2 मंथ, लेकिन over the period of time you will start seeing the differences that you will get through these exercises. Now for today, आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, उसी फोकस को यूज करते हुए अपने डे को कैसे एक प्रोडक्टिव वे आउट में प्लान किया जाए। इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिएगी, तो आई वांट एवरीवन टू अनम्यूट देमसेल्व्स और अपनी वीडियो भी ऑन कर दीजिएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी साथ साथ में चाहता हूँ सारे एंगेज हो इसमें थोड़ा सा ना। तो राज जी और कुणाल जी प्लीज अपना अनम्यूट कर दीजिएगा और वीडियो ऑन कर दीजिएगा। ओके। तो लेट्स से अगर आपको कोई भी आपका गोल है, टेल मी एनीथिंग जो आपको आज अकम्प्लिश करना है। राज जी के लिए आज सुबह है, तो कुणाल जी उसे कल मान सकते हैं। तो लेट्स से एनी यू सेलेक्ट एनी गोल कि आपको आज ये टास्क करना है। आपके माइंड में टास्क अपने जो भी हो माइंड के अंदर ना, उन्हें लिख लिया गया है एक पेपर के ऊपर। सिलेक्ट एनी 10 टास्क 20 टास्क जो भी हैं, 2-4 मिनट के अंदर अंदर अपने टास्क, कोई गोल आए, कुछ भी थॉट आए ना, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या करना है सर? कोई भी टास्क या कोई भी गोल या कोई भी थॉट, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हमारी थॉट में रन करती रहती है ना कि आई हैव टू कॉल दैट पर्सन, ठीक है, आई हैव टू, मुझे ये चीज करनी है या ये काम करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन थॉट्स को फॉर जस्ट 5 मिनट्स, ये एक ट्रायल एक्सरसाइज होगी। इसके बाद मैं आपको 24 घंटे के लिए कहूंगा भी उन चीजों को नोट करने का, बट अभी के लिए सिर्फ 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 45 हो रहे हैं, 50 तक, 46 हो गए, 46 से लेकर 51 तक। आप 5 मिनट्स में कोई भी वो थॉट्स जो आपके माइंड में आ रही हैं उन सबको नोट करिएगा। जो भी आपके लिए कल के टास्क हो सकते हैं, वो परसों के टास्क हो सकते हैं। लेट्स से आपने सोचा, कोई माइंड में थॉट आया कि कोई भी चीज लेनी है, मतलब कोई मार्केट से ये सामान लाना रह रहा है, तो वो कुछ भी ऐसे कोई टास्क आपको याद आ रहे हैं ना, उन्हें नोट कर लीजिएगा एक पेन और पेपर पे, एक एक करके। तो मैं 5 मिनट्स का आपको टाइम दे रहा हूँ, 46 से लेकर 51 तक का आपके पास टाइम है। टेक दैट टाइम और उन टास्क को नोट कीजिएगा, बस 5 मिनट फ्री हैंड से ना। Recording in progress.
सो डन एवरीवन, जितना अभी तक हो गया हम उसको स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे करना क्या है। अभी लेट्स से आपने कोई भी चीजें देखी हैं, अब इन्हें मैं 5 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूँ, और जो काम आपको अभी करना है, इन सारी जो भी आपने थॉट्स लिखी हैं, मे बी 5, 10, 20, 1, 2 कुछ भी हो सकती हैं, जो भी आपने लिखी हैं, इनको 5 भागों में डिवाइड करना है। एक्चुअली टास्क 24 आवर्स के लिए दिया जाता है, तो अब से आपका कंटिन्यू होगा, तो आप लास्ट में अपने इन्हें डिवाइड कर दीजिएगा आप अपने हिसाब से। आपको मैं तरीका अभी बता देता हूँ। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि इनके 5 पोर्शंस में आपको बता रहा हूँ, जिन 5 पोर्शंस में आपको इन थॉट्स को या जो भी आपने टास्क को इनको डिवाइड किया है, उन्हें 5 चीजों को 5 पोर्शन में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला जो आपका टास्क जो डिवाइडेशन का रहेगा, वो रहेगा टू डू। इनमें से उन चीजों को सिलेक्ट करिए जिनमें कोई ब्रेनर टास्क इन्वॉल्व नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके माइंड में थॉट आया, कल मुझे उस बंदे से पैसे लेने हैं, या फिर उसमें भी एक टास्क है, या फिर आपको सिर्फ उस बंदे को कॉल करनी है, ठीक है, रिमाइंड देने के लिए कि उसको पैसे देने हैं, ठीक है। दिस इज अ टू डू टास्क। आपने फोन उठाया, कॉल किया, बात खत्म, फिनिश हो गया, ठीक है। आपको मार्केट से कुछ सामान लेके आना है, दिस इज अ टू डू टास्क। आपको जाना है, आपने सामान लिया, बात खत्म, ठीक है। ऐसे जो टू डू टास्क है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स एटीएम से पैसे निकालने हैं, दिस इज अ टू डू टास्क, ठीक है। सिलेक्ट कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, दैट्स इट। ऐसे टास्क को सिलेक्ट कीजिएगा और उनके आगे लिख दीजिएगा टू डू, टीडी लिख दीजिएगा कैटेगराइज करके। मैं ऑडिबल हूँ सबको? जी यस सर। कोई इशू तो नहीं है? जैसे फील हो रहा है जैसे मेरे नेटवर्क में थोड़े इशू आ रहे हो। अच्छा, हो गया सर। तो जब आपने 1 मिनट में एक बार दोबारा zoom कर देता हूँ। Done. तो अब आपने टू डू को एक बार डिसाइड कर दिया है, तो सेकंड जो दैट वी हैव टू गो फॉर इज अ प्रोजेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक तो मैंने आपको नो ब्रेनर टास्क बताया, जिसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके की किसी थॉट प्रोसेस की या कोई और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब जो आपको इसमें डिवाइड करना है, आप उसको प्रोजेक्ट में डिवाइड करना है। कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको टाइम लगेगा करने में। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ठीक है। दिस इज नॉट ए टू डू। आप जाते ही आपको ऐसा नहीं होगा कि आप गए एक आपने फॉर्म दिया और वो ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया आपको। वो एक प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीजें जिनमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व होने वाला है, ऐसी अगर कोई भी थॉट है, तो उसके आगे आपको प्रोजेक्ट लिखना है। अभी के लिए अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट की डेफिनेशन जरूर लिख लीजिएगा, ताकि आप क्या है सर, एक बार बता दीजिए प्रोजेक्ट की डेफिनेशन। ताकि अगर कोई भी किसी भी तरीके का थॉट प्रोसेस आता है आपका, तो आप उसे डिफाइन कर पाए आगे के लिए। प्रोजेक्ट मतलब जिसमें हमारा एकदम से कंप्लीट ना हो और सॉरी, हमें दोबारा बताइए। टाइम लगे, है ना? हाँ, मतलब मतलब एकदम से प्रोजेक्ट में वो, कंप्लीट ना हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम से कंप्लीट ना हो, जिसमें थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हो, काफी स्टेप्स चाहिए हो जिस काम को करने के लिए, ठीक है। मे बी यस। 3-4 स्टेप्स में जाके ऐसा होगा, वो एक स्टेप इन्वॉल्व नहीं है सिर्फ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टेप लिया और वो काम हो गया। जो भी कोई ऐसा काम है जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो प्रोजेक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। एक्चुअली आई एम लास्ट। हाँ जी।
सर आवाज ब्रेक हो रही है, एक्चुअली मेरे नेटवर्क में दिक्कत आ रही है आज ना, वाईफाई वर्क नहीं कर रहा और मैं नॉर्मल अपने डाटा से यूज कर रहा हूँ आज। आप रिपीट कर देंगे इसको जो आपने पहले बोला। जी दोबारा बताइएगा प्लीज। जो लास्ट आपने किया था प्रोजेक्ट का वो रिपीट कर देंगे प्लीज। आप चैट में लिख सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। चैट में आगे बताओ, मैं प्रोजेक्ट का आपको क्लियर हो गया हो तो। हाँ जी आगे बताइए। एक्चुअली किसी वॉइस समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ पा रहा कुछ भी। तो अभी के लिए व्हाट आई कैन डू इज के मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं आई या आपको अगर इश्यू आता है तो फिर मैं दोबारा से एक रिकॉर्ड करके और दोबारा सेशन भेज दूंगा, ठीक है। कुणाल दीक्षित जी एक बार प्लीज चैट में बताएंगे मैं क्लियर हूँ या नहीं हूँ। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को बस यही वॉइस जानना था, बस क्लियर है आपको सर। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके नाउ वी हैव टू मूव ऑन फॉर आवर नेक्स्ट स्टेप। अब हमने सबसे पहले अपना टू डू कर दिया है, ठीक है। जो अब थर्ड चीज में हमें कैटेगराइज करनी है वो है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को। क्रिटिकल थिंकिंग में वो सारी चीजें आएंगी जिसके बारे में आपको रिसर्च करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से कोई कहा कि आपको कोई पीपीटी बनानी है कोई कंपनी के लिए, ठीक है। अब वो आप प्रोजेक्ट तो हो गया वो, लेकिन उस पीपीटी को बनाने के लिए अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो दैट इन्वॉल्व्स अ क्रिटिकल थिंकिंग। तो उसे सीटी में कर दीजिएगा, प्रोजेक्ट का एक सब पार्ट बनेगा। बट इसे एक कैटेगराइज करने का और बता रहा हूँ, किसी भी चीज में अगर आपको कोई रिसर्च करनी है, कोई भी एनालिटिकल नॉलेज चाहिए या कुछ भी ऐसा चाहिए जो आपको डाटा अपने ब्रेन के अंदर अडेप्ट करना है, तो उसके लिए उस टास्क को आपको सीटी में कैटेगराइज करना है, क्रिटिकल थिंकिंग। वंस सीटी इज डन, तो अब दो जो हैं ये काफी सिंपल है समझने में। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है आपका ड्रीम प्रोजेक्ट। अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट आई, लेट्स से कि BMW लेनी है, दिस इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी के लिए इट्स नॉट फिजिबल, हाँ लेंगे, लेकिन अभी के लिए इट्स नॉट फिजिबल टू गेट इट, ठीक है। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट में आ जाएगी ऐसी थॉट, ठीक है। ये आपके कहीं भी लिस्ट आउट नहीं होगी, बट उसमें एक साइड एंड में रहेगी कि हाँ दिस इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट, आई हैव टू गेट दिस। अगर जिसकी कोई डेट डिफाइन नहीं है तो, इफ यू वांट टू हैव अ बंगलो इन योर लाइफ और आपने उसकी डेट डिफाइन नहीं करी है अब तक, तो उसे ड्रीम प्रोजेक्ट की लिस्ट में रखिएगा। और जो फिफ्थ नंबर पे आती है वो आपकी आती है इमोशनल थिंकिंग। इमोशनल थिंकिंग इन्वॉल्व्स कोई भी चीज आई आपके ब्रेन के अंदर, जैसे आपने अगर नोट डाउन किया है कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, या कोई ऐसी थॉट आ रही है आपके माइंड में, तो ये आपकी इमोशनल थिंकिंग आएगी, फिफ्थ कैटेगरी।
ये 5 कैटेगरीज हैं जिनमें आपको अपने थॉट को डाइवर्सिफाई करना है, समझना है कि इनमें से कौन सी थॉट में आ रही है। अब आते हैं प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्टिविटी का हिस्सा कैसे आप इन चीजों को बना सकते हैं। देखिए, ईटी और जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे हम अभी साइड लाइन कर देंगे, ठीक है, लेकिन दिस इज योर टास्क फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। इस क्लास के खत्म होने के 24 घंटे तक आपको अपने साथ में एक पेन और एक पेपर रखना है। फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स आपके साथ रहेगा वो, और जो कुछ भी ब्रेन के अंदर आएगा विदाउट कैटेगराइजिंग, अभी आपको मैंने कैटेगरी बता दी है पर आपको कैटेगराइज कुछ नहीं करना, बस लिखते चले जाना है। पेन और पेपर, सॉलिड पेन और पेपर, इट डजंट मैटर। मैं आपको, आपके पास अगर पेन पेपर नहीं है तो एक गूगल कीप आता है, एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसे डाउनलोड करके उसके अंदर लिखिएगा और बाद में फिर अपने पेन के ऊपर नोट डाउन कर लीजिएगा। आई वांट टू डू दिस फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। कोई भी थॉट आ रही है उसे लिखिए पहले। दिस विल बी योर टास्क फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। अब आते हैं हम प्रोडक्टिविटी पे। तो प्रोडक्टिविटी के लिए अब हमें क्या करना होगा, तो लेट मी शो यू माय डायरी दैट आई यूज। दिस इज द वन, here it is. So what you have to do is categorize your thoughts into 3 parts, जो हमने मेन हमने करी थी। फर्स्ट वाज टू डू, ठीक है, सेकंड वाज प्रोजेक्ट, एंड द थर्ड वाज क्रिटिकल थिंकिंग। अब हमें करना क्या है एक्चुअली, कि जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब एक्चुअली अगर लेट्स से आपको आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया कि आपको गिटार सीखना है, ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट रह क्यों जाता है हर बार। व्हाई डज इट हैपन कि वो प्रोजेक्ट आपने सोचा कि मेरे को ये चीज सीखनी है, ये स्किल अडेप्ट करनी है, बट व्हाट हैपेंस कि वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से हमेशा स्किप होता है, ठीक है। रीजन बीइंग वो स्किप होता है क्योंकि आप उसकी एक अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करते। आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया, दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट, गिटार सीखना इज अ प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वो जो प्रोजेक्ट है उसे आप सब कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करेंगे, उसे आप सब कैटेगरी में डिवाइड करेंगे उसके एक टू डू निकाल के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, अगर आपने कहा कि आपको लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, दिस इज अ प्रोजेक्ट, ठीक है, और इन इंडिया आपके काफी हद तक चांसेस है कि आप उसे डिले करते जाएंगे until और अनलेस के उसकी वो नेसेसिटी ना आ जाए। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसे ही पैन कार्ड में हो सकता है, कोई भी चीज में हो सकता है, ठीक है, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, आप उस प्रोजेक्ट को डिले करते जाएंगे डे बाय डे, ठीक है, लेकिन आप उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाल लीजिए जो आपको नेक्स्ट डे करना है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, सिंपल आपने नोट डाउन कर दिया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट आई कैन डू फॉर दिस प्रोजेक्ट। आपने सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट लिख लिया, दैट से आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, सबसे ऊपर आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाया, बनवाने का आपने एक प्रोजेक्ट डिसाइड कर दिया। अब प्रोजेक्ट के नीचे टू डू नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट टू डू हो सकता है जो सबसे पहले आप कर सकते हो कि आप मे बी जो भी वहां की अथॉरिटी है जो आपके वहां पे बनाएगी ड्राइविंग लाइसेंस को, वहां जा सकते हो, वहां जाके उसका प्रोसेस पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक चीज होगी। सेकंड इजीएस्ट थिंग जो आप कर सकते हो, आप यूट्यूब पे उसका प्रोसेस देख सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज, जिस बंदे ने अभी लाइसेंस बनवाया है आप उसके पास कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी और क्रिटिकल थिंकिंग विल बी इन्वॉल्व, ठीक है, कि आपको जानना होगा चीज ये टास्क होता कैसे है, ठीक है। अब सीटी को आपको एक टू डू के अंदर कन्वर्ट करना है। सीटी को टू डू में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप तीनों में से कोई सा भी एक सोर्स चुनोगे, ठीक है, एंड नेक्स्ट डे यू विल मेक इट अ टू डू के जो भी आपकी डेट है, जैसे आज लेट्स से वी आर हैविंग, I'm just giving you an example, let's say we are having 26 27th today, ठीक है। तो हमने let's say 2 मार्च का मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने 1 मार्च को डिसाइड किया, यहाँ मेरा 1 मार्च था, ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैंने 1 मार्च को डिसाइड किया दैट नेक्स्ट डे पे मुझे अपने जो भी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसके लिए मेरे को सॉल्व रहेगा, ठीक है। तो मैंने उसके लिए एक टू डू डिसाइड किया, ठीक से ऊपर अपने टू डू को लिख दूंगा, नोट डाउन कर दूंगा दैट माय टास्क फॉर टुडे वुड बी टू कॉल
से whoever you want to call, जो भी आपका पर्सन है, जो जिसने आपने सबसे ऊपर सीधे कैटेगराइज कर दिया है यहाँ पे। वॉइस इज ब्रेकिंग, प्लीज रिपीट वंस अगेन। ओके रिया, बताएंगे? मेरे ख्याल से आप बोलेंगे शायद आवाज आ जाए। अभी आ रही है आवाज? हाँ, नहीं, ब्रेक कहाँ से हुई थी? आपने बताया था ना कि दोबारा रिपीट करना है। सर वो टू डू लिस्ट आप क्या करें उसमें ब्रेक बताने की, जैसे इसमें हाँ। यदि कोई हमें डीएल बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो ये आप यूट्यूब देख सकते हो या किसी से पूछ सकते हो, है ना? वहां तक तो हो गया था, उसके आगे नहीं। हम्म। अच्छा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आपने कोई भी प्रोजेक्ट डिसाइड किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक ड्राइविंग लाइसेंस का। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, व्हाटसोएवर यू वांट, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपको गिटार सीखना है, ठीक है, ये अगर प्रोजेक्ट हो गया, तो आप उसके लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपका होगा गिटार के बारे में, होता क्या है, कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज कितने का होता है, ये सारी, ये हो सकता है। या फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं सबसे पहले मेरे को एक ट्यूटर ढूंढना है, ठीक है। तो जिसके पास गिटार है आप उसे फोन करेंगे। आपने नेक्स्ट डे का सिर्फ एक सिंपल सा टास्क बनाया कि कॉल दैट पर्सन, ठीक है। आपने उस जो भी पर्सन का नाम है, लेट्स से आकाश इज नेम, तो आपने ये डिसाइड कर दिया कि दैट नेक्स्ट डे आई विल कॉल आकाश एंड आस्क अबाउट द क्वारीज। जो भी मेरी क्रिटिकल थिंकिंग की क्वारीज हैं उनके बारे में मैं उससे जानूंगा, इन्फॉर्मेशन लूंगा, ठीक है। ऐसा करते हुए आपने एक्चुअली करा क्या? आपने आप उस गोल के 1% पास गए, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी गलतियां क्या हो रही होती है कि हम उस प्रोजेक्ट को इतना बड़ा बनाए हुए होते हैं कि हम वो प्रोजेक्ट इतना, मतलब हम उसे फर्स्ट स्टेप नहीं जानते, हम उसे कहाँ से लेना है। वी हैव टू डिसाइड द फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद वन आफ्टर द अदर, एक एक करके, एक डेली बस एक स्टेप डिसाइड करना है, स्मॉलेस्ट स्टेप दैट यू कैन टेक। एक पर्सन थे, मुझे उनका आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, आई हैव टू सर्च गूगल इट, बट मैं उनका एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपके सामने। अब तक का ओलंपिक्स का जो भी रिकॉर्ड्स रहे हैं, इज द हाईएस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। जितने सबसे ज्यादा गोल्ड उन्होंने उन्होंने ही पाए हैं अब तक, ठीक है। इन इज मे बी 18th सेंचुरी के आसपास में, 18th या 19th सेंचुरी में रहे थे वो। तो ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव का उनके खिताब भी मिला हुआ है उन्हें। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज कि उनके बारे में रिसर्च हुई कि हाउ ही बिकेम दिस मच स्ट्रॉन्ग, कि उन्होंने सारे के सारे जो वेट लिफ्टिंग था और भी बहुत सारे उन्होंने चैलेंजेस थे जो उन्होंने ब्रेक किए, ठीक है। तो हाउ ही वाज एबल टू डू दिस। तो व्हेन द रिसर्च कैरी फॉरवर्ड, तो पता चला दैट in his childhood when he was 8 or 9 or 10 years old, what he did was कि उनके पड़ोस में किसी जो गाय थी, उसने एक बुल को जन्म दिया था। तो वो छोटा सा था, वो उसे उठाते थे और 3 चक्कर अपने रोड का लगाते थे, ठीक है। ऐसा उन्होंने लगाना शुरू करा। तो एज जो धीरे धीरे जैसे वो बुल बड़ा होता गया, पर उन्होंने वो 3 चक्कर नहीं छोड़े। वो गए, उस बुल को उठाया, 3 चक्कर लगाए और रख दिया। वो गए, बुल को उठाया, 3 चक्कर लगाए और रख दिया। अब जब वो छोटा बुल जब उठाया गया था, तो आपके लिए बहुत छोटा सा टास्क होगा, क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा ही तो था, क्या दिक्कत है, मैं उठा लूंगा, ठीक है। लेकिन 6 मंथ्स के बाद में और 1 साल के बाद में वहीं आप खड़े होंगे, और वो सेम इंसान, जब वो बुल इतना सा था और अब वो पूरा एक मैसिव बुल में कन्वर्ट हो चुका है, और वो फिर भी उसे उठा के और 3 चक्कर अपने रोड के लगा रहा था कॉन्टिन्यूअसली। व्हाट ही डिड वाज ही अंडरस्टूड द प्रिंसिपल्स ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। आप मिनिमम टास्क क्या कर सकते हैं जो आप डेली करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। डेली बस एक
मिनिमल टास्क करना है, बहुत मिनिमल, अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। आप इसमें आप प्रोजेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे लेट्स से आप इस क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें सीखेंगे, आप फाइनेंसेस के बारे में भी सीखेंगे, आप रिलेशनशिप के बारे में भी सीख रहे हैं, आप प्रोडक्टिविटी के बारे में भी सीख रहे हैं, आप सारी चीज सीख रहे हैं। कितने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो गए। आपको मे बी आपके रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना है, लेकिन वो भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब आप उसके ऊपर क्या टास्क ले सकते हैं, आपने इस क्लास में सीखा, वो टास्क आपको डेली करना है, ठीक है। दिस विल बी नोटेड इन योर डायरी इन इनिशियल डेज। इस डायरी में आपकी 3 चीजें नोट होने वाली है। फर्स्ट, जो टॉप मोस्ट पे आपके रहेंगे वो रहेंगे बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज, जो इंपॉर्टेंट है आपके टास्क को फ्लक्चुएट करने में, आपकी डिसीजन एबिलिटीज को फ्लक्चुएट करने में। दिस विल इंक्लूड योर ओन एनिवर्सरी, योर ओन बर्थडेज, ठीक है। आपकी जो भी इंपॉर्टेंट बर्थडेज हैं वो सारे इंक्लूड हो सकते हैं इसमें, जिसकी वजह से आपका कोई भी टास्क डिले होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं बताऊंगा क्या क्या रीजन है। जैसे मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है, आई नोट इट डाउन, वो मोस्टली याद रहता है, 29 को याद ही रहेगा। बट लेट्स से आपकी वाइफ का बर्थडे है, ठीक है। नाउ आई केम टू यू एंड आई सेड कि कुणाल जी, we are planning to go on a trip and this will be a 5-day trip and we will go on 24th and your wife's birthday is on 27th, you don't remember that, and आपने उस टाइम पे हाँ कर दिया, 24th से लेकर 29th तक के ट्रिप के लिए आपने हाँ बोल दिया, ठीक है। अब एज द टिकट्स वर बुक्ड, आपको याद आया यार शिट आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है। तो वहां पर ये जो आपकी डायरी होगी, जो आपके साथ रहेगी, ये आपके काम आएगी। एज सून एज अ पर्सन सेज कि हमारा इतने से लेके इतने टाइम तक में एक ट्रिप बन रहा है, व्हाट यू हैव टू डू इज पिक अप योर डायरी, पिक अप दोस 5 days एंड सी क्या उस 5 दिनों में आपका कोई टास्क है, कोई ऐसा टास्क है जो अफेक्ट तो नहीं हो रहा उससे, ठीक है। तो जैसे ही आप ये डायरी मेंटेन करने वाले हैं, आप 1 मार्च से इसे स्टार्ट करेंगे। आज की ये क्लास आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो के लिए टू डू टास्क की डायरी आपको मेंटेन कैसे करनी है। On 1st of March, you will be starting to note down your everything in your diary. जो भी आपका टास्क रहेगा, ये आपकी प्रोडक्टिविटी इतना हद तक बढ़ा देगा, स्मॉलेस्ट चीज है। और हाँ, ये गलती मत कीजिएगा कि रिमाइंडर सेट करना और वो गूगल रिमाइंडर्स वगैरह को यूज मत कीजिएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी को साथ रखिए, लेकिन जो हमारी जो ब्रेन के जो सेल्स हैं और जो वो हैं, क्या नाम है, न्यूरॉन्स है, वो प्रोग्राम ही हुए हैं लाखों करोड़ों साल से लिख लिख के, ठीक है। तो फॉर जनरेशन हमारी जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है ना, वो लिखने से ज्यादा इफेक्ट होती है। तो लिखिएगा और फिर उसके बाद डिसाइड करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा इसका प्रोग्रामिंग का। आपने कभी ध्यान दिया हो तो जब आप कैश देते हैं किसी को, तो यू फील लाइक कि आपका पैसा जा रहा है, बट जब आप वही ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर देते हैं, लेट्स से यू सेंड समवन 10,000 रुपीज ऑनलाइन, ठीक है, आपको शायद फर्क ना पड़े उतना जितना कैश देने में फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है ना, काफी टाइम से उस कैश स्ट्रक्चर में चल रही थी, और अभी तक हमारी प्रोग्रामिंग इस ऑनलाइन वे में हो ही नहीं पाई है। मे बी हमारी फ्यूचर जनरेशन की भी ना हो, वो इट वुड टेक 2 to 3 generations टू अडेप्ट दीज थिंग्स, ठीक है। तब जाके वो समझ पाया कि एक्चुअली यहाँ से ऑनलाइन भी जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, तब जाके वो ब्रेन के अंदर फीड हो पाएगी। तो दिस इज another example of the same, but what I want you to do is कि मेक अ टू डू लिस्ट डायरी, ठीक है। इसमें आपको अपनी थॉट्स को, ये जो 24 आवर्स की आपका थॉट प्रोसेस रहेगा, लास्ट में क्लास से पहले इसे सब कैटेगराइज कर दीजिएगा। ये जो आपको मैंने 5 चीजें बताई हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में और जो भी आपके प्रोजेक्ट है उसे एक पेज के ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। एक पेज के ऊपर सिंपल आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो आपकी लिस्ट है, ठीक है। जो भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है उनको एक अलग सारी कैटेगरी में कर दीजिएगा, और जो भी आपके प्रोजेक्ट और ड्रीम प्रोजेक्ट का भी नहीं होता, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, एंड द थर्ड थिंग वाज थर्ड थिंग प्रोजेक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ड्रीम प्रोजेक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, द थर्ड थिंग वाज remember सर इमोशनल थिंकिंग था। can you sorry इमोशनल थिंकिंग
फर्स्ट था टू डू, नहीं, और सेकंड इज प्रोजेक्ट, हाँ थर्ड इज टू डू, क्रिटिकल ठीक है, थिंकिंग, फर्स्ट इज टू डू, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो टू डू फर्स्ट इज प्रोजेक्ट टू एंड डू क्रिटिकल प्रोजेक्ट, थिंकिंग, ये आपके मेन चीज फिर काम की है। क्रिटिकल थिंकिंग, फिर ड्रीम प्रोजेक्ट एंड फिर क्रिटिकल इमोशनल थिंकिंग, थिंकिंग। ठीक है। तो अभी तक Emotion- आपके लिए जो मेन रहेगा ना इस टू डू की जो जो इस लिस्ट में रहेगा, ये 3 चीज रहेंगी। लेकिन इमोशनल थिंकिंग को भी आपको कैटेगराइज करके और लिखना है इस 24 घंटे में। फिर 24 घंटे बाद मेरे को बताइएगा कि कितना असर आया। बस एक छोटी मतलब सी सर एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं आपको, एक 24 घंटे तक। बताइए। सर मतलब 24 घंटे में जो भी हमारे थॉट्स आ रहे हैं या जो भी हमारा टास्क है हम्म, जो हमें करना है वो राइट डाउन करना है, प्लस उन्हें क्लिक के इन 5 कैटेगरी में डिवाइड करना है। बिल्कुल। वो कैटेगराइज आपको लास्ट में करना है, साथ साथ मत करिएगा। ठीक है ठीक है। मेटा थॉट्स प्रोड्यूस मत करिएगा कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इमोशनल थिंकिंग है, वो सारी वो कैटेगराइज मत करिएगा। वो शाम का काम है आपको, मतलब नेक्स्ट डे का काम है, ठीक है। अभी के लिए बस आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है, पेन और पेपर लेके। बस जो भी कुछ आ रहा है ना, बॉस को थप्पड़ मारने का कोई थॉट आया वो भी लिख डालो, उसे दिखाए बिना, नौकरी जा सकती है वरना। तो वो कोई भी आपका थॉट आया उसे लिखिए, नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बस आपसे यही चाह रहा हूँ कि आप 24 घंटे तक उन सारी कैटेगरीज को लिखिए, जो भी आपके माइंड में थॉट आ रही है उसको, ब्रेन को वाइप आउट कर दीजिएगा फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, एंड यू विल फील अमेजिंग आफ्टर इट, ट्रस्ट मी। आप एक बार करके देखिएगा इस एक्सरसाइज को, छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। डायरी मेकिंग मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है। पहले आपको क्या करना है, एक एनिवर्सरीज और बर्थडे मेकिंग बनानी है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा डायरी मेकिंग करनी कैसे है। सबसे पहले बर्थडेज एनिवर्सरीज, ठीक है, नंबर 1 पे सबसे ऊपर होना चाहिए वो। सेकंड नंबर पे जो होना चाहिए वो आपके होनी चाहिए टू डू। जो भी आपने छोटा सा छोटा स्टेप बनाया है उसे टू डू को सेकंड नंबर पे रखना है। थर्ड नंबर पे जो भी किसी की तरीके की आपको हैबिट फॉर्म करनी है वीकली, उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल, और स्टार्ट छोटे से करिएगा उस हैबिट को, मैं हैबिट मास्टरी में आपको बताऊंगा करना कैसे है, ठीक है। उस हैबिट को बस सीधे सीधे लिख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, तो आपने एक्सरसाइज कर दिया और नीचे की तरफ में लिख दिया। सिर्फ वीकली संडे को आपको पूरे हफ्ते का अपना प्रोग्राम सेट किया अपना हैबिट्स का, और बात खत्म, उस डायरी को क्लोज कर दिया। डेली बस 1 या 2 पुशअप्स मार करे, बंद कर दिया, दैट्स इट। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बट आपने जो भी हैबिट फॉर्म करनी है, सिर्फ एक हैबिट स्टार्ट कीजिएगा और उसे नीचे की तरफ में लिख लीजिएगा अपनी, जो भी आपको स्टार्ट करना है पर डे में। These will be the 3 things that will be involved. सर कैटेगरी टू में डू नीचे की में तरफ में क्या आ जाएगा? कर दिया होगा। सबसे ऊपर आपको बेसिक टास्क रहेंगे जो आपको सीधे टू डू में क्या आ जाएगा सर डायरी में? टू डू आएंगे, बेसिक टास्क जो भी आपको एक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स करने हैं। ओके जैसे ठीक है फॉर ठीक एग्जांपल आपने कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, ठीक है। आपने बनाया कि मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ठीक है। अब आपने एक रफ पेज के ऊपर लिखा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। अब इसका सब प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। सब प्रोजेक्ट हो सकता है कि एक तो मेरे को तहसील से फाइलें क्या नहीं होगी, ठीक है। या हो सकता है कि मेरे को पहले प्रोसेस जानना होगा सबसे पहले। तो प्रोसेस आपने सिलेक्ट किया कि मेरे को प्रोसेस, नॉलेज ऑफ प्रोसेस, ठीक है। अब नॉलेज ऑफ प्रोसेस आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो, उन तीनों चीजों को नोट डाउन कर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब से ले सकते हो, किसी दोस्त से ले सकते हो, कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो, ठीक है। कहीं उस ऑफिसर के पास विजिट करके उससे पूछ सकते हो फिजिकली, ठीक है। तो उन्हें उन्हें नोट डाउन कर दीजिएगा। और वो सारी चीजों उसमें से जो टास्क आपने सिलेक्ट किया, जैसे आपने सिलेक्ट किया कि यू हैव टू कॉल दैट पर्सन एंड आस्क हिम, नोट कर दिया दैट आई हैव टू कॉल दैट पर्सन एंड आस्क अबाउट द प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैटेगराइज करना है, ठीक है। ठीक है। मतलब थोड़ा सा एक्चुअली ये सिस्टम आज क्रैश कर गया मेरा, उस वजह से थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आई, और मे बी उतना एनहेंसिव वे में आज आपको समझा ना पाया हूं मैं। बट इफ अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, और कोई इशू रह रहा हो तो आप बता सकते हैं। आगे भी नेक्स्ट डे भी हम मिलेंगे वैसे तो, बट अगर आज के लिए भी आपका कोई इशू रह गया है तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं उसे। एंड आई एम रियली सॉरी कि अब जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, 15 मिनट्स का डिले हुआ उसके लिए भी सॉरी। अरे सर ये मैटर नहीं करता।
आप नहीं 20 फिर भी मिनट देखो के अपने एंड पे तो एक्चुअली यदि आप 20 मिनट के आ अपने रहे हैं, एंड पे इट्स तो फॉर होता है। अस सर। हम्म, तो ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है राजी, आपको कोई ठीक कंफ्यूजन है है। इसमें, टू डू टास्क लिस्ट में? नहीं जी, नहीं नहीं। नहीं है? ठीक है ठीक है सर, सर। सबसे तो पहले बस यही है, बर्थडे आपको बस ये डायरी में, डायरी बनानी हाँ है। सबसे पहले सर बर्थडे एनिवर्सरी हमें डायरी, करनी है ना, और उसके बाद टू डू हमारा हाँ तो बर्थडे बर्थडे और का हो एनिवर्सरी जाएगा। टू सबसे डू तो जो भी हम, पहले देना है। कोई माना कोई हमें प्रोजेक्ट है तो उसका डे वाइज उस डे में हमें क्या करना है, यानी कि ऐसे 1 तारीख से हम करेंगे इसको, तो 2 बिल्कुल तारीख में हमारा सर, क्या काम बिल्कुल रहेगा, या 1 तारीख में क्या काम रहेगा, ऐसा ही बिल्कुल तो है। कह रहे हैं सर आप? ठीक है। और थर्ड फिर आपका, बिल्कुल फिर ऐसे जो ही एक कह रहा हैबिट हूँ। लेनी है वो अभी उस टास्क आपको से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब मैं, हाँ जी आवाज नहीं सर, एक हैबिट लेनी है अनुराग जी, थर्ड में वॉइस ना। नहीं आ रही आपकी, आवाज अब आ गई, बताइए बताइए। मैं कह रहा हूँ सर, हाँ एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ डायरी का हैबिट थोड़ा आपको सा। सबसे लास्ट में लिखना है। हाँ हाँ, जो हाँ हमें हैबिट वीकली मतलब वीक में 7 डेज करनी है, कोई भी हैबिट हो, कोई भी हो हम्म, सर। वो बिल्कुल है। हैबिट, वो कोई भी हैबिट हो या प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगी हैबिट वो? नहीं 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 नहीं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी कोई भी अच्छा, हैबिट जो आपको इंटीग्रेट करनी है अपनी लाइफ में, वो सबसे टू डू लास्ट हम में रहेगी। ये टू मैं डू एक एक्चुअली मैं ये सारे टॉपिक्स ना, जैसे हैबिट, हाँ बताइए बताइए, सॉरी। हाँ हाँ, टू डू हमारा टू डू, जो हमारा काम है, जो प्रोजेक्ट है उसको मतलब एक तरह से माइक्रो वर्क में डिवाइड करके उसे करने वाला वर्क हो गया है ना, छोटे छोटे कामों में डिवाइड करके, है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, उसमें छोटे छोटे वर्क्स में डिवाइड करके आपको वो टू डी क्रिएट करना है अपने लिए। ठीक है। डायरी अभी मैंने आपको बस यही बोला है कि परचेज करनी है, कल से आपको मैं अनलीश पे डालूंगा उसे, कि आज बस आपको समझना था कि उसे कैटेगराइज कैसे करना है, एंड बाय टुमारो वी विल स्टार्ट डूइंग कि उस प्रोजेक्ट को एक्चुअली, जो भी आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, उसे आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने ब्रेन्स के अंदर, कैसे उस न्यूरॉन्स को फॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो प्रोजेक्ट आप 101% एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो इसके ऊपर अब कल बात होगी। आज के लिए बस इतना ही था कि अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी कि इस डायरी को मेंटेन कैसे करना है। ठीक ठीक है है, सर। ताकि आप इसे आगे तक अपनी लाइफ के अंदर इंटीग्रेट करें और हमेशा इसे साथ रखें अपने। मेक श्योर कहीं भी आप हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं भी हो, बट ये डायरी आपके आसपास रहे। ठीक है। और एक ना एक चीज और है कि जो भी आपने वो बनाना है 24 घंटे का, जो भी आप रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे सारी थॉट्स का, उन्हें एक श्योर 24 घंटे का आप ना कैटेगराइज करे बिना बस उसे उन थॉट्स को लिखना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए आपका, और कोई टास्क नहीं है, ना ये डायरी मेंटेन करनी है आपको, ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं है, बस 24 घंटे तक वो थॉट्स लिखनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है सर। और फोन को कम से कम यूज करें, ठीक है डिजिटल सर। डिटॉक्स पे रहें, ताकि आपकी थॉट्स जो हो वो विजिबल हो पाए, मतलब, क्योंकि आपका ये फोन और जो डिजिटल मीडिया है क्या करता है, आपके फोकस को ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करके, और वो थॉट्स को आने नहीं देता सामने। तो उन थॉट्स को आने दे सामने, मिनिमाइज कर दें। अगर आपके वर्क से रिलेटेड नहीं है तो फोन को बाहर ही मत निकालें अपने पॉकेट से। आप 24 घंटे के लिए डिजिटल डिटॉक्स पे जाने वाले हैं, बिल्कुल। ठीक है, हाँ आपका जो काम से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं, कोई आपको यूज करना तो आप कर सकते हैं, बाकी फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, these your 2 tasks that you have to perform for just 24 hours। इसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ 24 घंटे के लिए आपको करना है। ठीक है ठीक है, सर। चलो सर ठीक है। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, पिछली क्लासेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो बता सकते हैं। कोई नहीं सर। कोई नहीं? हाँ, एक चीज है कि रिकॉर्डिंग चलिए, आप परमानेंट प्लीज सेंड करते हैं, जो है वो वीक में एक्सपायर हो जाए तो जो है वो ना, जो हाँ सर, रिकॉर्डिंग्स है ना राज जी आवाज क्लियर नहीं आई मेरे पिछली को। स्वामी, पिछली रिकॉर्डिंग्स जो है स्वामी जी वो रिकॉर्डिंग से सारी। रिलेटेड कुछ पूछने आपको क्लियर आई हो तो? सर
हेलो जी, ये कह रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग्स है ना हमारी, जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो इतना कर दीजिए कि 7 वीक वाला उसमें क्लोज मत रखिए क्लॉज, वो हमेशा अवेलेबल रहे। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स हमेशा अवेलेबल रहे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग्स हमेशा अवेलेबल कर भी दूंगा ना, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे एक्सेस नहीं करेंगे। मेरा यकीन मानिएगा इस बात को। नहीं ये नहीं, कई बार क्या पार्किंसन होता है कि प्रिंसिपल था एक आप ना। मैं आप ब्रेक ब्रेक में करते हैं, आप जो है इंस्टॉलमेंट में करते हैं, आप जो कि आपने 5 मिनट की आज देख ली, 10 मिनट की आज देख ली, 15 मिनट की आज देख ली, तो चलो उसमें क्या है कि अगर ठीक है कंटिन्यूटी चलती रहेगी उसमें, अगर रिकॉर्डिंग परमानेंट होगी तो। सर, एक्चुअली ना इसके ऊपर हमें कल ही डिस्कस करना पड़ेगा। मेरे को कोई आवाज नहीं आ रही है क्लियर ना, तो हम कल डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स का ये मैटर तो कल हो जाएगा डिस्कस, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज क्लैरिटी नहीं आ पा रही मेरे को वॉइस में किसी में। तो आज की क्लास से रिलेटेड कुछ हो तो एक बार पूछ लीजिएगा, और कोई ऐसा कोई इमीडिएट क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर कोई इशू नहीं है तो है ये ना, जी इसको जो है ना उस पर डाल क्योंकि देंगे, आज तो बस उस पर क्या कहते हैं, ऐप हाँ पर डाल देंगे कोर्स को, और एक्सेस दे देंगे इनको सबको। हाँ जी, ऐप पर डाल देंगे, जैसे बाकी कोर्स ऐप पर पड़े हुए हैं, ऐसे ही इस कोर्स को भी जल्दी ऐप पर डाल के आपको उसका एक्सेस दे देंगे कोर्स का। आप उस पर फिर देख जी सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं उस पर। जी। अभी एक्चुअली किसी की भी वॉइस नहीं आ रही थी। तो अभी आज की मीटिंग एंड करते हैं, कल हम डिसाइड करते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। या तो वो स्वामी जी ऐप का जिक्र कर रहे हैं तो वो ऐप के ऊपर डाल देंगे, या तो वो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, वो डिस्कस करके हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक। अभी के लिए आज अभी ब्रेक लेते हैं हम। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, और अपोलोजाइज फॉर द डिले, थैंक यू सो मच।